राइट। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। और जिन आंखों में काजल बनकर तेरी काली रात, उन आंखों में आंसू का एक कतरा होगा चांद। और रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर, आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद। आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद। और चांद बिना हर दिन यूं बीता, चांद बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। और ये पंक्तियां हैं राही मासूम रजा जी की, जो कि गाजीपुर के रहने वाले एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। मैं मानूंगा साहित्यकार थे, लेखक थे, राइटर थे। और उनकी पंक्तियों के साथ मैं हूं आनंद अमित, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज आप देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है शब्द गंगा। और ये शब्द गंगा कार्यक्रम गाजीपुर के कवियों से शुरू हुआ है। और इसमें आप सभी जो अलग अलग कवि हैं गाजीपुर के, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जो भी श्रोता, हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। और साथ में आप अगर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट्स भी करते रहिए, जिससे हमें पता लगे कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके इस कार्यक्रम के बारे में विचार क्या है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ संचालन में हमारा सहयोग करने के लिए शिवपुर गाजीपुरी जी जुड़े हैं। और गाजीपुर से जुड़े तो गाजीपुर से नहीं है गाजीपुर के रहने वाले, फिलहाल दिल्ली से जुड़े हैं और गाजीपुर के माटी में पैदा हुए हैं, गाजीपुर की धरती में उनका जन्म हुआ है, इसलिए हम उनको प्यार से शिवपुर गाजीपुरी कहते हैं। बड़े प्यारे लेखक हैं और साथ में संचालन भी बहुत बढ़िया करते हैं और म्यूजिक टीचर भी हैं। और दूसरे जो हमारे साथ शख्सियत जुड़े हुए हैं, श्री कामेश्वर द्विवेदी जी, जो प्राध्यापक और प्रिंसिपल से रिटायर हो चुके हैं, फिलहाल अवकाश प्राप्त है, लेकिन बड़ी प्यारी रचनाएं लिखते हैं। आप उनकी रचनाओं को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा द्विवेदी जी की कलम में कितनी ताकत है। और वो ताकत केवल द्विवेदी जी की नहीं है, वो ताकत गाजीपुर की भी है। और उसके साथ ही मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे साथ एक और कवि जुड़े हुए हैं, अक्षय पांडे जी। और अक्षय पांडे जी के बारे में मैं बता दूं कि ये उसी कॉलेज में प्रोफेसर है, अध्यापक है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ के 10वीं की परीक्षा पास किया था। और उस कॉलेज से है तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरु समान है। दोनों गुरु हैं, कामेश्वर द्विवेदी जी भी एक बड़े अच्छे अध्यापक रहे हैं। उन्होंने बड़े अनुशासन के साथ अपने पूरे अध्यापन का कार्य निपटाया, समय पूरा किया और अच्छे ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाया, अपना जो उनका ज्ञान था। और वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके श्री चरणों में भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ में अक्षय पांडे जी के भी चरणों में श्री प्रणाम निवेदित करता हूं। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को। जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से, जैसा मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि शेयर जरूर करें, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। और उसके बाद मां सरस्वती की वंदना के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है शब्द गंगा गाजीपुर भाग 1। अभी आप दो कवियों को देखेंगे, सुनेंगे, श्री कामेश्वर द्विवेदी जी और श्री अक्षय पांडे जी। अभी मैं देख रहा हूँ शुभम पांडे जी जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सेवालाल प्रजापति जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं औराई से, आपका स्वागत है। लव तिवारी जी गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर से लव तिवारी जी का प्रेम ही बड़ा अनूठा है और गाजीपुर से वो लगभग हर कार्यक्रम को देखते हैं। गाजीपुर के हर व्यक्तित्व से लव तिवारी जी का प्रेम अगाध है और शिवपुर जी से जो प्रेम है लव तिवारी जी का, वो तो अटूट प्रेम है और उसका कोई सीमांकन नहीं है। सेवालाल प्रजापति जी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ, जिसे मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ कि बिन मां कृपा कुछ भी सफल होता नहीं संसार में, आओ सबसे पहले चले माँ के शरण दरबार में। तो कामेश्वर द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत है माँ सरस्वती के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए शब्द गंगा कार्यक्रम। स्वागत है सर। सर्वप्रथम आप सबको नमन। हिंदी श्री पटल के आयोजक
श्री अमित जी एवं शिबू गाजीपुरी जी को हार्दिक नमन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आयोजक महोदयों ने गाजीपुर को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है और गाजीपुर भाग एक के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया है। और आज के पीरियड में, इस जो कोविड-19 पीरियड है, इस पीरियड में एक स्थान पर एकत्र होकर के कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन के आयोजनों का तो असंभव ही हो गया है, लेकिन इस लाइव के माध्यम से हम कवि या हमारे श्रोतागण या जो हमारे प्रेमी हैं, काव्य प्रेमी, वो इसका आनंद उठाएंगे। और यह सौभाग्य है कि आयोजक महोदय ने हमें आमंत्रित किया है इस काव्य पाठ के लिए। वैसे मैं छंदबद्ध रचना करता हूँ और ये भी ध्यान में रखिएगा कि कभी न हो ही नहीं चतुर प्रवीण हूँ, इसको ध्यान में रख करके ही तो मेरा आकलन करने का प्रयास कीजिएगा। और अब मैं जी, और छंदोबद्ध रचना के साथ कहीं कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे प्रथम मैं आयोजक महोदय शिबू गाजपुरी, अक्षय पांडे जी, अन्य और जो श्रोतागण या जो दर्शक हैं, इन सबको मेरा हार्दिक नमन। मैं सरस्वती वंदना से काव्य पाठ शुरू करता हूं, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि जब भी हम कविता पाठ करें तो अपने माँ सरस्वती की वंदना अवश्य कर लें। शारदे निज प्यार दे माँ, शारदे निज प्यार दे माँ, कंज पर आसीन तू, तन पर धवल परिधान शोभन, कंज पर आसीन तू, तन पर धवल परिधान शोभन, हाथ में वीणा सुभग शुभ हार, उर द्युतिमान हर क्षण, हूँ प्रणत तेरे पदों में, हूँ प्रणत तेरे पदों में, माते विवेक निखार दे माँ, शारदे निज प्यार दे माँ, शारदे निज प्यार दे माँ। रात की कालिखन छटती, पूर्णिमा बन देते दो भर, रात की कालिखन छटती, पूर्णिमा बन देते दो भर, प्रार्थना प्रतिपल यही जग प्रणत का उद्धार दो कर, ज्ञान का दीपक जला कर, ज्ञान का दीपक जला कर, मोह तम घन टार दे माँ, शारदे निज प्यार दे माँ, शारदे निज प्यार दे माँ। शूल पथ के फूल हों, मन में सुमंगल भाव भर दो, शूल पथ के फूल हों, मन में सुमंगल भाव भर दो, पत्र पीले हो झरे तरु के पुनः हरिताभ कर दो,
है समीरण अनमनासा, है समीरण अनमनासा, सुरभि का संचार दे माँ, शार दे निज प्यार दे माँ, शार दे निज प्यार दे माँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शानदार पंक्तियां आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी ने रखी माँ सरस्वती के श्री चरणों में, और वो पंक्तियां बिल्कुल अपने आप में बहुत ही वजनी थी। माँ सरस्वती ने बिल्कुल इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया होगा, और इसके साथ साथ ही आशीर्वाद मिल रहा हमें बहुत सारे दर्शकों का, जो लगातार इस कार्यक्रम को स्नेह दे रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ राजेश राज फेमस जी गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं ये भी। शिवेंद्र मिश्र शिव जी जुड़े हुए हैं, और सेवालाल प्रजापति जी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लव तिवारी जी लगातार देख रहे हैं। इनके अलावा मैं देख पा रहा हूँ संतोष कुमार प्रजापति जी महोबा से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे कवि हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और सेवालाल जी तो लगातार इस कार्यक्रम में कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके। श्री निरपजीत सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। और इसके अलावा मैं और कुछ नाम अगर लूं जो इस कार्यक्रम में कमेंट्स कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, उसमें है श्री वेद प्रकाश प्रजापति जी। इनकी अभी एक पुस्तक हाल ही में हिंदी श्री प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी, कुछ एहसास नाम से। और गोपाल राय जी, आदरणीय गोपाल राय जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और गाजीपुर के रहने वाले हैं गोपाल राय जी। और ये हम लोगों की शान है, गोपाल राय जी गाजीपुर के गौरव हैं, बहुत सेवा करते हैं गोपाल राय जी गाजीपुर के लोगों के लिए, और गाजीपुर की संस्कृति को, संस्कार को और वहां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। आदरणीय गोपाल राय जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक का संपादन किया था, वो आदरणीय स्वर्गीय सहजानंद स्वामी जी के ऊपर थी, और वो बड़ी चर्चित पुस्तक रही थी। आदरणीय गोपाल राय जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं आप सभी का, हम सभी का। और आज बता दूं मैं आपको कि आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसका नाम है शब्द गंगा, और इस शब्द गंगा में आप देख रहे हैं गाजीपुर भाग 1, यानी कि आज आप गाजीपुर के 2 कवियों को देख रहे हैं। सुन रहे हैं श्री कामेश्वर दुबे जी, जिनको द्विवेदी जी भी कहते हैं कुछ लोग, कामेश्वर द्विवेदी जी, और साथ में उनके जुड़े हुए हैं श्री अक्षय पांडे जी, ये भी गाजीपुर से हैं। और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं श्री शिबू हरविंदर जी, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं शिबू गाजीपुरी जी। तो शिबू गाजीपुरी जी इस कार्यक्रम का बड़ा ही जबरदस्त संयोजन कर रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लेखन में महारत हासिल कवियों को ले आ रहे हैं। और आज जो मेरे साथ दोनों कवि जुड़े हुए, निसंदेह इनकी लेखनी से आप अगर प्रभावित नहीं हुए तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं कि आप इनकी लेखनी से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। दोनों अपने क्षेत्र के एक छंद का माहिर कवि है हमारे साथ। तो आज दूसरे जो कवि जुड़े हुए हैं श्री अक्षय पांडे जी, वो नवगीत के माहिर हैं। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं सर हम लोगों को, आपको बता दूं मैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इस कार्यक्रम को लेके। जो गाजीपुर है वो जाना जाता है वीर अब्दुल हमीद के लिए। वीर अब्दुल हमीद जी ऐसे थे जिनको सेना का सबसे बड़ा पदक मिला था, और वो गाजीपुर के रहने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान के कई टैंकों को ध्वस्त किया था। और आदरणीय भोलानाथ गहमरी जी जो लिखते हैं कि जब जब देशवा पर परली विपत्तिया, मोर सिपहिया हो जिया के तू ही रखवार, बाप महतारी तेजला जियावा, बाप महतारी तेजला जियावा, मोर सिपाही हो तजला तू घरवा दुआर, मोर सिपाही हो जिया के तू ही रखवार। और भोलानाथ गहमरी जी एक ऐसा नाम है गाजीपुर के, जिन्होंने भोजपुरी को एक नई पहचान दी थी। रहस्यवाद के क्षेत्र में जो उन्होंने लेखन किया था उसका एक विशेष महत्व है। और भोजपुरी को साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई आगे लेके बढ़ा
तो वो भोलानाथ गहमरी जी थे। उन्होंने एक पहचान दिलाई भोजपुरी को, और वो गाजीपुर के रहने वाले थे। उनका बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में और देश ही नहीं विदेश में भी उन्होंने भोजपुरी का नाम किया, और उसी धरती से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय भोलानाथ गहमरी जी की धरती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कामेश्वर दुबे जी और श्री अक्षय पांडे जी। तो आइए हम लोग एक बार चलते हैं शिबू हरविंदर जी की तरफ, और शिबू हरविंदर जी हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो गहमरी जी के साथ भी कहीं न कहीं से ताल्लुकात रखते हैं। तो उनसे मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा गहमरी जी के बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद हम लोग रचनाओं पे चलते हैं और सुनेंगे आदरणीय कामेश्वर जी और अक्षय पांडे जी के। जी जी बिल्कुल 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 अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आभार कि ऐसे आयोजन आप आयोजित कर रहे हैं। और आज गाजीपुर के 2 दिग्गज कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी, इनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। मैं आपके यहाँ पहुंचा और आशीर्वाद आपका प्राप्त किया, और मार्ग निर्देशन भी मुझे मिला। और अक्षय पांडे जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। और जहां तक गहमरी जी की बात आपने रखी, तो गहमरी जी हम लोग बहुत छोटे थे और गाने बजाने में हमारी रुचि थी। तो गहमरी जी के यहाँ उस समय गाजीपुर शहर के झुन्नूलाल चौराहे पे गहमरी जी रहा करते थे। तो वहां कभी कभी जाने को मिलता था, लेकिन हम लोग बड़ा चुप रहते थे, थोड़ा डरे रहते थे, इसलिए कि वो बहुत बड़े कवि थे। इसको गाजीपुर के जितने भी कवि कलमकार जो भी विद्वान लोग हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो स्वीकारते हैं कि गहमरी जी ने एक जो है वो ये लाइन खींची भोजपुरी में निश्चित रूप से। और आज अमित जी मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं कि आज बहुत देखिए ना, ये कुमार शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आयुष प्रजापति जी भी, अरे आयुष जी भी हैं। तो हाँ, तो मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा, इसलिए कि फिर पांडे जी को हमें सुनना है इन लोगों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो गहमरी जी ने आजकल जो भोजपुरी में चल रहा है अश्लील और ये, और यहाँ भोजपुरी में गहमरी जी ने क्या क्या श्रृंगार की रचना की है, लेकिन गहमरी जी को आप सुनिए, उनकी श्रृंगार की भी रचनाएं जो हैं आप समाज में बैठ करके गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाली लाली बिदिया हो चुरावे मोरी निदिया, लाली लाली बिदिया। तो ये मेरी एक तरह से श्रद्धांजलि है, उनकी बहुत गीतें मैंने गाई। तो अमित जी अब क्यों ना पांडे जी को हम लोग आमंत्रित करें, जैसा आप। बिल्कुल, पांडे जी को भी आमंत्रित करते हैं। और उनकी एक शेर से मैं ही पांडे जी को आमंत्रित कर देता हूँ, ये बताते हुए कि जब मेरा बचपन काल था और जब मैं गायकी में था तो पांडे जी उस समय कविताएं करते थे और बड़े अच्छे कवि थे। और उनकी कवि रचनाएं में सुनने रेवतीपुर उनका गांव है, तो वहां मैं जाके उनसे सुना हूँ उनकी रचनाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पांडे जी के स्वभाव को देखते हुए कि तमाशा बनना बनाना मुझे नहीं भाता, तमाशा बनना बनाना मुझे नहीं भाता, झूठ का प्यार जताना मुझे नहीं आता, कुरेदूं जख्म किसी के मुझे पसंद नहीं, किसी के दिल को दुखाना मुझे नहीं आता। बड़े मधुर स्वभाव के हैं, ये किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहते। तो पांडे जी को सुना जाए अमित जी। जी बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय पांडे जी आपका। और इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी बहुत से विशेष लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। और उसके बाद आदरणीय पांडे जी को हम लोग सुनते हैं। पांडे जी को मैं स्क्रीन पे ले आ दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे पांडे जी को देखने में। पांडे जी का देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। सबसे बड़ी बात ये कि हम ये उस विद्यालय से हैं जिस विद्यालय से मैं पढ़ के पास हुआ था, और इस विद्यालय से तो इनके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं उस विद्यालय से, जिस विद्यालय से जुड़ा हुआ उससे हमारे गुरुजन इस कार्यक्रम में उपस्थित है। गुरुजन जी देखिए, ये आदरणीय वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बंबई से। और ये डीजीएम है एयर इंडिया में, सेवालाल प्रजापति जी जुड़े हुए हैं बंबई, यहाँ से औराई से। और ये बड़े अच्छे रचनाकार है, ये भी कजरी के महारत हासिल है इनको कजरी लिखने में। और साथ में कृष्णकांत कामिल जी जुड़े हुए हैं जो बड़े अच्छे गजलकार हैं और प्रयागराज से बड़ी प्यारी गजलें लिखते हैं। ये हो सकता है आपने नाम सुना हो,
आदरणीय कृष्णाकांत कामिल जी का। सुधाकर तिवारी जी को मैं देख रहा हूँ और वो लिख रहे हैं कि अच्छी रचनाएं है, अच्छी प्रस्तुति, सभी को साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। और आपके बारे में जब भी मैं जानूंगा, आप दूसरी बार जब कार्यक्रम में आएंगे तो जरूर आपके बारे में बताऊंगा। लव तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं और उनका स्नेह हमेशा हर कार्यक्रम में मिलता है। लव तिवारी जी को मैं हर कार्यक्रम में देखता हूँ, वो हमारे हिंदी श्री के उपस्थित रहते हैं और इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ लव तिवारी जी का, जो गाजीपुर की शान है और बड़े टेक्निकल और संगीत और सब हर एक चीजों में ये माहिर है। कुमार शैलेंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपके नाम के बारे में मैं चर्चा कई बार सुन चुका हूँ। आदरणीय पांडे जी के मुंह से भी और अक्षय पांडे जी के मुंह से भी सुन चुका हूँ और ऐसे भी शिव जी ने भी कई बार चर्चा की थी, आदरणीय कामेश्वर जी ने चर्चा की थी। आपको जरूर मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में अगले जो भी एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें आप जरूर उपस्थित हो, आदरणीय शैलेंद्र जी। और इसके अलावा आज जुड़ी हुई थी, आपको बता दूं, आयुष प्रजापति जी, पांडे जी, आयुष प्रजापति जी की एक किताब थी, उनका अभी आई थी हिंदी श्री पब्लिकेशन के सौजन्य से, और उस किताब का नाम है लॉकडाउन पार्क, जिसका कल ही विमोचन हुआ था और उस किताब का विमोचन किया था माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी ने। बड़ा भव्य आयोजन था, बहुत भव्य आयोजन था। उसकी न्यूज मैं पूरी नहीं अभी तक डाल पाया, थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत की वजह से बहुत सारे दर्शक उस न्यूज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो न्यूज जल्दी से आए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल में दिक्कत की वजह से बहुत बात नहीं डाल पाया। बाकी उसका विवरण जल्दी अलग अलग जगहों पे आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सुनते हैं आदरणीय अक्षय पांडे जी को। बहुत देर तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं आना चाह रहा हूँ दर्शकों, लेकिन सभी दर्शकों को बता दूं कि बीच में आना भी जरूरी है, नहीं तो आपकी बातें कैसे कर पाऊंगा प्यारी प्यारी सी। आदरणीय अक्षय पांडे जी का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सुनते हैं उनका एक प्यारा सा लोकगीत। स्वागत है आदरणीय अक्षय जी। प्रणाम। आवाज आ रही है क्या? बड़ी प्यारी आवाज आ रही है सर, बड़ी मीठी आवाज है। अच्छा 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 जी। मैं सर्वप्रथम हिंदी श्री पेज के संचालक अमित जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो हमें अवसर दिया है इस पेज पर। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे विद्यालय ने 2 साहित्यकार, मैंने आज चर्चा की थी विद्यालय में। अमित जी 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 सुनाई दे रही, आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपकी क्लियर आ रही है सर, आप बिल्कुल बोलते रहिए। आज विद्यालय में मैंने चर्चा की थी, सभी लोग वहां थे, कि आखिरकार हमारे विद्यालय ने कितने साहित्यकार दिए हैं। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्यमित्र दुबे और अमित जी 2 ही साहित्यकार दिया है हमारे विद्यालय ने। ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरुजनों के चरणों का सानिध्य मुझे मिला और मैं साहित्यकारों की गिनती में आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और तो कई विभूतियां हैं कई क्षेत्र में, लेकिन साहित्य में 2 ही दिया है, अमित जी और सत्यमित्र दुबे। शैलेंद्र भैया जुड़े हैं इस मंच से, इस कार्यक्रम से, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। कामेश्वर द्विवेदी जी हैं जो वरिष्ठ छंदकार हैं। सिब्बू गाजीपुरी जी हैं जो मूल रूप से वो साहित्य से जुड़े हैं, लेकिन वो गायन भी बहुत अच्छा करते हैं, गायन से जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। चूंकि मैं नवगीत से जुड़ा हूँ और मैं गीत से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। शीर्षक है गीत जैसा मन बना ले। जी। हाँ। एक पल तू गीत जैसा मन बना ले, एक पल तू गीत जैसा मन बना ले, संग मेरे गुनगुना ले, वक्त की खामोशियां छट जाएंगी, वक्त की खामोशियां छट जाएंगी। धार रचती थी नदी अविकल यहाँ हंस कर, धार रचती थी नदी अविकल यहाँ हंस कर, पुल खड़ा था नाव थी हलचल कभी तट पर, आज बस जंगल खड़ा है थका हारा जल खड़ा है, एक पल तू जीत जैसा मन बना ले, फिर नया सपना सजा ले, राह की दुश्वारियां कट जाएंगी,
राह की दुश्वारियां कट जाएंगी। दूसरा बंद है कि फूल के इस शहर में दीवार लोहे की, फूल के इस शहर में दीवार लोहे की, बुद्ध की प्रतिमा लिए तलवार लोहे की, बुद्ध की प्रतिमा लिए तलवार लोहे की, अब सभी गढ़ने लगे हैं, मरसिया पढ़ने लगे हैं, एक पल तू मीत जैसा मन बना ले, गले से हंस कर लगा ले, उम्र भर की खाइयां पट जाएंगी, उम्र भर की खाइयां पट जाएंगी। आखिरी बंद है कि हाथ में लेकर बदलते भाव सा मुखड़ा, हाथ में लेकर बदलते भाव सा मुखड़ा, बन गया है आदमी बाजार का टुकड़ा, बन गया है आदमी बाजार का टुकड़ा, जो मिला रूठा मिला फिर आईना टूटा मिला फिर, एक पल तू प्रीत जैसा मन बना ले, सूर मीरा गा ले, बैर की ऊंचाइयां घट जाएंगी, बैर की ऊंचाइयां घट जाएंगी। वाह, क्या बात है। और जो आपने ये गीत पढ़ा कि गीत जैसा मन बना ले वक्त की, जी, गीत जैसा मन बना ले वक्त की खामोशियां छूट जाएंगी, बड़ा प्यारा नवगीत था। हाँ, हट जाएंगी, खामोशियां हट जाएंगी, हट जाएंगी, बिल्कुल। और ये गीत जो था वास्तव में इसका जो स्वर लहरी चल रही थी, मुझे लगा था कि आप लिखते ही बड़ा प्यारा है, लेकिन आप तो गा भी बहुत प्यारा रहे हैं आदरणीय अक्षय पांडे जी। जो आपका स्वर है वो बड़ा ही प्यारा दिया है, और बहुत सारे दर्शकों का ये कमेंट्स भी आ रहा है। देखिए शिब्बू जी कि कभी राकेश कुमावत जी कह रहे हैं क्या बात है, बहुत सुंदर, कभी राजकमल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय राजकमल द्विवेदी जी, और साथ में अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश जी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय शैलेंद्र जी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी का प्यार मिल रहा है इस कार्यक्रम को। यही हिंदी श्री की ताकत है और यही हिंदी श्री की धरोहर है कि इतने बड़े बड़े कवियों का और इतने प्यारे दर्शकों का प्यार मिलता है इसके कार्यक्रमों का, हिंदी श्री के कार्यक्रमों का। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिब्बू जी नवगीत पढ़ रहे थे, आदरणीय अक्षय पांडे जी, और नवगीत के बारे में बताइए। आपको आप कितने, जो गाजीपुर में, देखिए हम दोनों लोग नए हैं शिब्बू जी, हम दोनों लोग नए हैं। नया मैं इसलिए खुद को कहता हूँ कि मैं लगभग 17-18 साल जो है पंजाब में रहा और वहां के भाषा में रच रम गया, और धीरे धीरे जो हिंदी और भोजपुरी इन दोनों से काफी समय तक दूर रहा, और बहुत सारे शब्द मेरी स्मृतियों से विलुप्त हो गए। लेकिन आज जो आदरणीय पांडे जी को सुना तो बहुत सारे शब्द स्मृतियों में वापस आ गए। तो आप जो गाजीपुर में कितने ऐसे कवि हैं जो नवगीत लिखते हैं, क्या उनके बारे में पता है, या फिर आदरणीय अक्षय पांडे जी की तरफ चला जाए? जी 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 जी, आपके शैलेंद्र जी जो हमारे पटल पे हैं, जो सुन रहे हैं, आदरणीय शैलेंद्र जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं नवगीत के, चूंकि ये अस्वस्थ चल रहे थे इस समय, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाद में आप लोगों को हम जोड़ेंगे, तकलीफ देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि गाजीपुर से हम लोग दूर थे, तो गाजीपुर के तमाम संभ्रांत विद्वान जनों को जोड़ने का एक बड़ा अच्छा पहल आपने शुरू किया। गाजीपुर भाग 1 के जरिए ये गाजीपुर भाग 1 का कार्यक्रम है, और शब्द गंगा नाम बड़ा प्यारा दिया आपने, शब्द गंगा। तो इसमें हम कुमार शैलेंद्र जी को भी सुनेंगे निश्चित रूप से। और हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना, हाँ, कुछ पटल पे जो लोग
जो हमें सब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी आप बताते चलें। तो साथ बिल्कुल, में बिल्कुल। गाजीपुर की एक छोटी रचना आज ही मैंने की। गाजीपुर, चूंकि गाजीपुर भाग 1, तो मैंने सोचा कि गाजीपुर पे 2 लाइन लिख लिया जाए। वैसे गाजीपुर के तो बारे में लिखना शुरू करें तो समाप्त नहीं होगा। तो आप कुछ बातें कह लें, ये लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर लें, तो फिर इनको दुबे जी को हम लोग बुलाते हैं, कामेश्वर जी को, और ये 2 लाइन में पढ़ के फिर बुलाऊंगा। जी, मैं जी, बुलाऊं, बिल्कुल। आपकी इजाजत? मैं बिल्कुल, आप बुलाऊं? आदरणीय दुबे जी को बुलाइए। कामेश्वर दुबे जी को सुनने के बाद मैं कामेश्वर जी दर्शकों के को, कमेंट्स हाँ पढ़ता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, ये हम लोगों के गुरु तुल्य हैं। बताऊं कि इनसे कितना कुछ सीखने को मिला है और आगे मैं सीखूंगा। गाजीपुर से जोड़ के हम लोग समृद्ध हो जाएंगे साहित्य के क्षेत्र में। तो गाजीपुर के बारे में, गाजीपुर मैंने बताया कि बहुत लिखना शुरू करेंगे तो बातें समाप्त नहीं होंगी, लेकिन मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं तो थोड़ी सी बातें इसमें हैं। शायद गाजीपुर की याद आपके मन में आ जाए कि इत्र के लिए है मशहूर शहर गाजीपुर, इत्र के लिए है मशहूर शहर गाजीपुर, लहुरी काशी है, लहुरी काशी है, गुलाबों का शहर गाजीपुर। भागीरथी पवित्र करती हैं गाजीपुर को, भागीरथी पवित्र करती हैं गाजीपुर को, तमाम नदियों के आबों का शहर गाजीपुर। कई एक वाह। पोखरे शहर में अभी हैं मौजूद, कई एक हाँ, पोखरे शहर में अभी हैं मौजूद। तो कह सकता हूं तालाबों का शहर गाजीपुर, तो कह सकता हूं तालाबों का शहर गाजीपुर। पहाड़ खां का पोखरा, मोहनलाल का पोखरा, गाजीपुर घाट पे तमाम पोखरे हैं। रूहानियत व तपोभूमि का पावन संगम, रूहानियत और तपोभूमि का पावन संगम है अदीबों की किताबों का शहर गाजीपुर। लॉर्ड की कब्र किनारे पे है गाजीपुर के, लॉर्ड की कब्र, लॉर्ड कर्नवालिस साहब की कब्र है, लॉर्ड की कब्र है, कब्र किनारे पे है गाजीपुर के। कभी रहा है नवाबों का शहर गाजीपुर। और ये आखिरी पंक्ति है, और इसके साथ में आदरणीय गुरुजी कामेश्वर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि स्टीमर घाट से जब उस पार से आते थे रोतीपुर जोराजपुर वाले लोग, तो स्टीमर घाट पता था। स्टीमर घाट से बचपन की जुड़ी हैं यादें, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, है मेरे ख्वाबों का शहर गाजीपुर, हाँ जी हाँ, है मेरे ख्वाबों का शहर गाजीपुर। और गाजीपुर की धरती से आदरणीय कामेश्वर जी को अब काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, तो हम ये कामना करते हैं कि सभी धर्म मिलकर एक रहें ताकि हमारे राष्ट्र का गौरव बना रहे। तो मैं हिंदू मुसलमान ऐसे इन 2 धर्मों पर मैंने एक कविता लिखा है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुसलमान है न हिंदू हैं, फकत हम नेक इंसान हैं। मुसलमान है न हिंदू हैं, फकत हम नेक इंसान हैं। भले ही दिखते 2 पर जिगर का एक हिस्सा है, भले ही दिखते 2 पर जिगर का एक हिस्सा है। धधकती आग है यदि नफरतों की, तो बुझाएंगे गले मिल प्रेम से संग ईद होली को मनाएंगे, गले मिल प्रेम से संग ईद होली को मनाएंगे। देवालय में व मस्जिद में जो दिखता भेद, उसको हम यही दृढ़ ले रहे संकल्प अब जड़ से मिटाएंगे, यही दृढ़ ले रहे संकल्प अब जड़ से मिटाएंगे। खिले गुल खूबसूरत एक संग हम उस चमन सा है, मुसलमान है न हिंदू हैं, फकत हम नेक इंसान हैं। मुसलमान है न हिंदू हैं, फकत हम नेक इंसान हैं। खुले खिड़की रखेंगे रोशनी छन छन के आएगी, खुली खिड़की रखेंगे रोशनी छन छन के आएगी।
हवा दामन में ले खुशबू पिहस कर गुदगुदाएगी, चहक कर गीत गाएगी खगी निर्भीक आंगन में। समंदर पार से भी प्रेम का संदेश लाएंगे, समंदर पार से भी प्रेम का संदेश लाएंगे। परस कर जो भिगोता है धरा उस श्याम घन सा है। मुसलमान है न हिंदू हैं फकत हम नेक इंसान हैं। मुसलमान है न हिंदू हैं फकत हम नेक इंसान हैं। सुशीतल प्राण होंगे चांद जैसा मन बना ले हम। सुशीतल प्राण होंगे चांद जैसा मन बना ले हम। बिखेरे गंध अपनी फूल जैसा खिले खिला ले हम। धरा नभ छोर में छाए उषा की लालिमा बनकर। मिले छाया सभी को बादलों सा तन बना ले हम। मिले छाया सभी को बादलों सा तन बना ले हम। बिखर भू पर लुटा ले हास हम उस ओस कंसा हैं। बिखर भू पर लुटाए हास हम उस ओस कंसा हैं। मुसलमान है न हिंदू हैं फकत हम नेक इंसान हैं। भले ही दिखते दो पर जिगर का एक हिस्सा है। भले ही दिखते दो पर जिगर का एक हिस्सा है। वाह, बहुत प्यारी रचना आदरणीय द्विवेदी जी पढ़ रहे थे और मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे बहुत सारे लोग आदरणीय द्विवेदी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसमें शामिल है आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी। और आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का एक कमेंट्स पढ़ा था मैंने जिसपे इन्होंने लिखा था कि बहुत सारी विभूतियां गाजीपुर से जुड़ी हुई हैं और उनमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी नाम शामिल है। ये क्या जुड़ाव था आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी का गाजीपुर से, जब हम लोग कुमार शैलेंद्र जी को लेके आएंगे तो जरूर जानेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय शैलेंद्र जी हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे कि आप इस पटल पर लाइव आने के लिए तैयार रहेंगे। और जब भी अगला कार्यक्रम गाजीपुर का भाग 2 हम लोग करें तो आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी को भी सुन पाए। मेरा आग्रह है उनसे कि वो जरूर आए और आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी और ऐसे बहुत सारी महान विभूतियां, बहुत सारे साहित्यकार जो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जरूर थोड़ी थोड़ी चर्चा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग सुन रहे थे आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी को, ये उस धरती से है जहां नागा बाबा जी का पावन धाम बना हुआ है। बाबा नागा बाबा जी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको बता दूं कि नागा बाबा जी वो महान विभूति थे गाजीपुर की धरती के, जिनके दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आया करते थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धेय नागा बाबा जी कैसे व्यक्तित्व थे, कितनी महान विभूति थे। आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी उसी धरती से जहां पे नागा बाबा का पावन धाम है, वहीं से सीतापट्टी उसका नाम है, वहीं से है। और आप आकाशवाणी है उससे रचनाएं पढ़ चुके हैं, भारत के बड़े बड़े मंचों से रचनाएं पढ़ चुके हैं। अभी आपने अपनी रचना सुनाई थी, आपने सुना उसे और आपको अंदाजा हुआ होगा कि आदरणीय द्विवेदी जी की कलम में कितनी ताकत है। ताकत तो अक्षय पांडे जी की कलम में भी कम नहीं है शिबू जी। और अक्षय पांडे जी को आप आमंत्रित करिए एक खूबसूरत शेर या 2 पंक्तियों के साथ, तो कुछ उसका मजा अलग बने। और उसके साथ मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाहूंगा शिबू जी। मैं बता दूं कि आदरणीय शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं और आदरणीय एल.जे. भागिया जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय एल.जे. भागिया जी गुजरात के बड़े अच्छे गजलकार हैं, उस्ताद शायर हैं और बड़े
बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है, आदरणीय एल जे भागिया जी से। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बड़े वरिष्ठ शायर हैं, बड़ी प्यारी गजलें लिखते हैं और बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं गजलें लिखना। बहुत सारे शिष्य हैं आदरणीय एल जे भागिया जी के, अहमदाबाद से हैं। राजकमल द्विवेदी जी को मैं देख पा रहा हूँ, अवधेश कुमार अवध जी को मैं देख पा रहा हूँ। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े कवि श्री अक्षय पांडे जी और श्री कामेश्वर दुबे जी के साथ साथ शिबू गाजीपुरी जी को सुनने के लिए। और बता दूं, मैं आगे थोड़ा सा एक दो नाम और मैं देख लेता हूं ऊपर बढ़ के कि कौन कौन से लोग और हैं। श्री राजकमल द्विवेदी जी को मैं देख पा रहा हूँ, और राजकमल द्विवेदी जी के अलावा सेवालाल प्रजापति जी हैं, अवधेश कुमार अवध जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, सेवालाल प्रजापति जी का भी लगातार, लव तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। लव तिवारी जी का प्रेम ही अनूठा है। लव तिवारी जी, आपको क्या कहें हम, आपने तो बिल्कुल दिल निकाल के रख दिया है और हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हैं पूरे समय। और ऐसे अमित जी मैं बताना चाहूंगा बीच में कि लव तिवारी जी की कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। इसके लिए भी वो कोशिश करते हैं, शेयर बहुत करते हैं और काफी लोगों को जानकारी देते हैं कि आज कार्यक्रम होने वाला है। तो ये बड़ा अहम भूमिका है उनका, इसके लिए आशीर्वाद है, चूंकि मेरे शिष्य हैं वो। हाँ, आप कंटिन्यू रहें। बिल्कुल। तो आइए हम लोग एक बार शिबू जी अब आगे चर्चा करते हुए सुनते भी हैं। आदरणीय अक्षय पांडे जी का एक नवगीत हमने अभी सुना था और बड़ा प्यारा नवगीत था, तो दूसरा नवगीत भी सुनते हैं, लेकिन उनको आमंत्रित आप ही करेंगे। मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरे मित्र हैं, मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ पांडे जी को। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज पटल पे आपको आमंत्रित करते हुए पांडे जी, कि चूंकि बड़े दिलेर व्यक्ति हैं, दिल वाले व्यक्ति हैं, तो इनके लिए मैं अपना शेर एक पेश करता हूँ कि मदद में हाथ बढ़ाओ तो कोई बात बने, मदद में हाथ बढ़ाओ तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने। और बड़े बड़ों से तो रिश्ते सभी बनाते हैं, बड़े बड़ों से तो रिश्ते सभी बनाते हैं, दुर्बल से रिश्ते निभाओ तो कोई बात बने। इसी के साथ में आदरणीय पांडे जी आइए। वाह वाह भाई वाह शिबू जी, आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू है। तो अमित जी ने एक प्रश्न किया था, मैं गाजीपुर के नवगीतकारों के बारे में जानना चाहते थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर के नवगीतकारों की एक लंबी परंपरा है और उसमें पहला नाम आता है उमा शंकर तिवारी जी का। और उनका छोटा सा एक नवगीत, मतलब एक टुकड़ा उसका मैं सुना रहा हूं। चलिए बाजार तक चलें, चलिए बाजार तक चलें, मौसम का हाल पूछने, ताजा अखबार तक चलें, चलिए बाजार तक चलें, जिस्म में मने का क्या हुआ, बेतुका सवाल छोड़िए, स्वाद के नशे में झूमते हाथ जोड़िए, बस इसी शिनाख्त के लिए आला दरबार तक चले, चलिए बाजार तक चले, चलिए। ये उमा शंकर तिवारी का गीत है और हमारी समझ से उमा शंकर तिवारी से ही गाजीपुर में नवगीत की परंपरा, नवगीतकारों की परंपरा शुरू हुई है। उसके बाद आते हैं अमरनाथ श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव। ये मैं जो परंपरा गिना रहा हूँ वो नवगीतकारों की है। नरेंद्र श्रीवास्तव, अमरनाथ श्रीवास्तव, कुमार शैलेंद्र, ओम धीरज जी हैं और ऐसे दो चार लोग और हैं, लेकिन यही पुष्ट परंपरा जो है इन्हीं लोगों की है। तो मैं आग्रह करूंगा अमित जी से कि वो शैलेंद्र जी को, शैलेंद्र भैया को अगली बार जरूर बुलाएं, वो बड़े कवि हैं, नवगीतकार हैं। बिल्कुल सर, हमें खुद ही सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है आदरणीय शैलेंद्र जी को, और जल्दी हम लोगों के अग्रज हैं और शैलेंद्र भैया मंच पर दिखाई दे रहे हैं, पटल पर दिखाई दे रहे हैं। मैं गाजीपुर की चूंकि चर्चा हुई है तो एक गाजीपुर पर नवगीत में सुना रहा हूँ। बिल्कुल सर, उसका शीर्षक है गाजीपुर। जी स्वागत है। हाँ, भक्ति की अभिव्यक्ति को जो ज्ञान रस से पागता है, भक्ति की अभिव्यक्ति को जो ज्ञान रस से पागता है,
वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है, वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है, जहां संतों ने रची है प्रीति की कवितावली, जहां संतों ने रची है प्रीति की कवितावली, घाट पर उस्मान गाते हैं जहां चित्रावली, घाट पर उस्मान गाते हैं जहां चित्रावली, हैं जहां अध्यात्म पूरित सैकड़ों कंचन घड़े, जहां पौहारी विवेकानंद पर भारी पड़े, विश्व कवि की चेतना को जो सहज अनुरागता है, वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है, वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है। अगला बंद देखिए, आपसी सौहार्द मनहर है हमारा मूलधन, आपसी सौहार्द मनहर है हमारा मूलधन, जहां गंगा घाट पर होता वजू और आचमन, जहां गंगा घाट पर होता वजू और आचमन, एक चीनी यात्री फाहियान का जो चैन चू है, जहां की माटी अगिन भय मुक्त वीरों की प्रसू है, जहां की माटी अगिन भय मुक्त वीरों की प्रसू है, जहां आकर कार्नवालिस चित्त का मद त्यागता है, वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है, वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है। चूंकि ये गाजीपुर का एक संक्षिप्त गीत के द्वारा ये परिचय था, मैं एक नवगीत प्रस्तुत कर रहा हूं जी। हाँ, उस पर ध्यान चाहूंगा। जी जी, स्वागत है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय गोपाल जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, तब तक आप अपना नवगीत नया वाला निकाल लीजिए जो पढ़ना चाह रहे हैं आप, और उसके बाद हम लोग आदरणीय कमिश्नर द्विवेदी जी की एक दो छंद रचनाओं को सुनते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक हमारे प्यारे दर्शक इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तब तक हम लोग देखेंगे भी। आज समय का बंधन कोई नहीं रखेंगे, और आदरणीय कमिश्नर द्विवेदी जी और अक्षय पांडे जी को जब सुनना हो तो समय का बंधन नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि ममता रिचारिया जी जुड़ी हुई है, बड़ी प्यारी रचनाकार है ये भी। लव तिवारी जी लगातार, आदरणीय सेवालाल जी लगातार है, अवधेश कुमार अवध जी लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और साथ में कुलदीप सिंह जी मैं देख रहा हूँ, इनको देख रहे हैं। आवाज और नवगीत आज सब कुछ अक्षय है, बधाई आप समस्त लोगों को। अक्षय जी, आपके लिए विशेष कमेंट्स है आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का, और साथ में मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय अवधेश कुमार अवध जी, बहुत सारे नाम है। राजकमल द्विवेदी जी लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। कुलदीप सिंह जी का कमेंट्स आ रहा है, आदरणीय एल जी भागिया जी का कमेंट्स है, और साथ में अरशद मिर्जा जी का है। जो भी दर्शक हमारे साथ, अरशद मिर्जा जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इसके अलावा इनके लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। सीमा पर ललकारता है गाजीपुर, आदरणीय गोपाल जी कह रहे हैं, और गाजीपुर इस चीज के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। गाजीपुर में एक बहुत बड़ा गांव है, कहते हैं कि वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, और वहीं से थे आदरणीय भोलानाथ गहमरी जी। और उनके साथ एक और नाम आता है आदरणीय, मुझे लगता है कि गोपाल दास करी जी है क्या, शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, और उसके बारे में आदरणीय कामेश्वर जी इंगित कर पाएंगे। तो मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं शिबू जी को बिना बताए हुए। शिबू जी बड़ी मस्ती में बैठे हुए हैं। शिबू जी, कामेश्वर द्विवेदी जी से सुनते हैं थोड़ी सी और बातें गहमर गाँव के बारे में, और आदरणीय भोलानाथ गहमरी जी के अलावा वहां से क्या साहित्य में जुड़ाव है और क्या हमारे देश के लिए सेवा हो रही है गाजीपुर से, उसके बारे में आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी से सुनते हैं। आइए, स्वागत है आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी आपका। जी नमस्कार। गाजीपुर धरती से अनन्य मतलब असंख्य साहित्यकार हैं। इसकी जानकारी के लिए
एक हमारे विवेकी राय जी हुए थे, जो आप लोग सब लोग जानते होंगे, वो भोजपुरी के और खड़ी के अच्छे साहित्यकार थे। उनके 2 भागों में निकला है गाजीपुर संवाद। गाजीपुर संवाद में पहले और दूसरे में, दोनों में गाजीपुर जनपद के असंख्य मतलब कवि हैं। तो ऐसे अभी हमारे बगल में स्टीबर घाट पर एक आनंद देव पांडे अनंत जी हैं। पलिया एक गांव है, वहाँ बिरनों के पास पलिया गांव है, वहाँ हरिनारायण सिंह यादव वेसु जी हैं। ऐसे ऐसे कवियों की संख्या बहुत है। आप जब चाहेंगे, जब आप लाइव करना होगा, हम आपको नाम बताएंगे और अच्छे से कवि आपको प्रस्तुत करेंगे और आप उनको सुनिएगा। तो समय कम है, मैं पुराने छंद में ही, जिसको कवित्व छंद कहते हैं, मैं एक रचना सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। मेरा यह भारत महान कैसे होगा, भारत महान और जब की गहनतम घेरा है, रात दिन द्वेष डाह घृणा पीड़ा हिंसा त्रास आदि कलम सताओं का ही यहाँ पर डेरा है। जहाँ ऋषि मुनियों मनीषियों का वास रहा, वहीं आज त्रासद अदेवों का बसेरा है। छाई है निशा निराशा, क्षितिज में उषा आशा, कहाँ छिप रही नहीं दिखता सवेरा है, कहाँ छिप रही नहीं दिखता सवेरा है। पग पग पर चिर हरता दुशासन है, आर्य कन्यकाओं की ही लाजे लूटी जा रही। पग पग पर चिर हरता दुशासन है, आर्य कन्यकाओं की है लाजे लूटी जा रही। अपने ही बने अनजाने लिए आंखें फेर, संस्कार की डगर आज छूटी जा रही। रक्षक ही भक्षक है, पालक ही घालक है, चारों ओर छाया धुंध सांसें घूटी जा रही। मनुज दनुज बन हुआ जन त्रासक है, मानवीयता की डोर हाय छूटी जा रही, मानवीयता की डोर हाय टूटी जा रही। भारतीय संस्कृति विराजमान हो धरा पे, भारतीय संस्कृति विराजमान हो धरा पे, पूरे विश्व में अनन्य भारत की ख्याति हो। यह मेरा प्रिय देश सौरभ से भरपूर, खिले हुए नवल सुमन की ही भांति हो। झंझा में अचल जैसी अप्रतिम दृढ़ता, टापू में तपाए हुए कंचन की कांति हो। सारी वसुधा है परिवार यह दिव्य घोष, ज्ञात है कराता यही कहीं न अशांति हो, ज्ञात है कराता यही कहीं न अशांति हो। जात पात ऊंचे नीचे धनहीन धनवान का विभेद जाए मिटे यही शुभ कामना। जात पात ऊंचे नीचे धनहीन धनवान का विभेद जाए मिटे यही शुभ कामना। साथ साथ मिल बढ़े प्रगति के पंथ पर, मनु में न आने पाए कभी भी कुभावना। प्राण जाए भले पर गरिमा न जाने पाए, भारत के स्वाभिमान पर आए आंचना। यही बार बार एक अभिलाषा जगती है, मानस में नित्य हर प्रात हो सुहावना। यही बार बार अभिलाषा एक जगती है, मानस में नित्य हर प्रात हो सुहावना, मानस में नित्य हर प्रात हो सुहावना। वाह। और आदरणीय द्विवेदी जी, आपके छंदों में बड़ी सरसता है और बड़े प्यारे छंद पढ़ रहे हैं आप, और उसका जो प्रवाह है वो इतना सतत चल रहा है, इतना प्यारा चल रहा है कि उसकी तुलना ही नहीं हो पा रही है मेरे से। पर जो आपकी लेखनी है उसमें जो ताकत है, वो गाजीपुर की ताकत, उसका आनंद ले रहे हैं हमारे सारे दर्शक। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी को मैं देख रहा हूं, और वो अभी पीछे बता रहे थे कि
आदरणीय गोपाल राम गहमरी जी थे गहमर से। उनके अलावा मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे उपन्यासकारों में उनका नाम था। थोड़ी थोड़ी स्मृतियों में सब चीजें बनी हुई हैं, बहुत कुछ स्मृतियों से मेरे विस्मृत होने का प्रयास कर रही थी, सारी स्मृतियां निकलने का प्रयास कर रही थी, बहुत सारी समेट कर मैंने रखने का प्रयास किया, बहुत सारी जिंदा है। 20 साल अगर लगातार निरंतर किसी जगह से बाहर रहा जाए तो उसमें दिक्कत जरूर होती है। और आदरणीय शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, इनको मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय शैलेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत सारी यादों को ताजा कराया और उन यादों को जो भूल रहे थे उसको फिर से पकड़ के रखा। हालांकि मैं भूलने नहीं दूंगा उन यादों को, और थोड़ी थोड़ी चीजें भूली हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। आदरणीय कह रहे हैं कि गोपाल राय जी का स्वागत है और अभिनंदन है। गोपाल जी ने गोपाल राम गहमरी का उल्लेख किया, जिन्होंने 200 किताबों की रचना की। ये देखिए, ये बात गाजीपुर के लिए गर्व की बात है कि आदरणीय गोपाल राम गहमरी जी ने लगभग 200 किताबों का सृजन किया था, 200 किताबें लिखी थी। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी बता रहे हैं, ये चीज मुझे ये बात नहीं पता थी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है गोपाल दास गहमरी और साथ में भोला गहमरी जी, जो दूसरा नाम था भोलानाथ गहमरी या क्या था, देखिए मेरे दिमाग से भी निकल जा रहा है, अभी थोड़ा सा भूलता हूं मैं। तो उनके परिवार से एक व्यक्ति यहाँ पे मिर्जापुर में भी रहते हैं। फिलहाल मैं मिर्जापुर में मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे आनंद संधिदूत नाम से वो लिखते हैं रचनाएं। आनंद संधिदूत जी वो उन्हीं के परिवार से हैं, यहाँ पे रहते हैं मिर्जापुर में। उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। हालांकि वो आज इस कार्यक्रम में नहीं है, उनको पता नहीं होगा इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन आज हम लोग ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं इसका नाम है शब्द गंगा, और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय अक्षय पांडे जी, और उनके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। ये दोनों ही अध्यापक हैं, मैं कह सकता हूं अभी वर्तमान में है अक्षय पांडे जी। आदरणीय कामेश्वर जी सेवा निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन जो अध्यापक होता है, जो गुरु होता है, वो मेरे हिसाब से कभी सेवा निवृत्त नहीं होता, वो निरंतर सिखाता रहता है। और हम लोग भी आज इस कार्यक्रम में सीख रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आदरणीय शिब्बू जी हैं, दोनों लोग आप दोनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वो सीखने का क्रम निरंतर जारी रहेगा। वो जब आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी आएंगे तब भी, और गाजीपुर के अन्य रचनाकार आएंगे तब भी। मैं इस बीच में आपको बता दूं कि कुछ लोग जुड़े हैं, और उसके बाद मैं दोबारा अक्षय पांडे जी को आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर आदरणीय शिब्बू जी को याद करूंगा, क्योंकि उनकी दो पंक्तियां जो होती हैं वो बड़ी प्यारी होती हैं शिब्बू जी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कविता कानन से मुझे लगता है कि इनका नाम था धनंजय जी। देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, स्वागत है आपका धनंजय जी। मुकेश सोमवंशी जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मुकेश जी स्वागत है आपका। राजकमल द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजकमल जी स्वागत है आपका। और साथ में कुलदीप सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, कुलदीप जी भी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का जो आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है वो अमूल्य है, वो हमारे लिए बिल्कुल सहेज कर रखने वाला। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, आपको बार बार प्रणाम करता हूं मैं। गाजीपुर की धरती से एक महान रचनाकारों की श्रेणी में जो नाम आते हैं उसमें वर्तमान में आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का भी एक नाम है। वो कामेश्वर द्विवेदी जी हो या अक्षय पांडे जी हो, इसके अलावा भी बहुत से साहित्यकार अभी जो जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, उनके बारे में आदरणीय शिब्बू जी बताएंगे, और उसके बाद आमंत्रित करेंगे आदरणीय अक्षय पांडे जी को अगला नवगीत पढ़ने के लिए। आदरणीय शिब्बू जी, स्वागत है आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी पहल है शब्द गंगा, जिससे गाजीपुर को हम लोग भी जो इतने दिन से अछूते हैं, आप और मैं दोनों लोग गाजीपुर को खूब अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, गाजीपुर के विद्वानों से मिलेंगे। और पांडे जी, आदरणीय पांडे जी को आमंत्रित करने से पहले भोलानाथ गहमरी जी की बार बार चर्चा हो रही है, तो उनकी दो पंक्तियां, ये बहुत बड़ी गीत, बहुत अच्छी गीत थी उनकी, लेकिन उसकी दो पंक्तियां आपके बीच में रख करके और फिर आदरणीय पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। कि भोजपुरी में ये है कि गीत जिंदगी का छन छन निहार लिख लें, गीत जिंदगी का छन छन निहार लिख लें, जवन मिलल अजोर आ अनहार लिख लें, रंग बदलल जो मौसम कईक रंग में, रंग बदलल जो मौसम कईक रंग में, कबहू पतझड़ त कबहू बहार लिख लें,
कबहू पतझड़ तो कबहू बहार लिख लें। ये लाइनें बड़ी गुदगुदाती रही हैं मुझे, और उनके 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 सारे ढेरों सारे गीत मैं गाता रहा हूँ। तो इसी के साथ पांडे जी को आमंत्रित करते हैं हम लोग और पांडे जी को सुनते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और जी बिल्कुल स्वागत है। मैं अगला जो नवगीत सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है होरी की राम कहानी। होरी गोदान का एक पात्र है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, जो हमारे भारतवर्ष के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी को ध्यान में रखकर आप सुनेंगे होरी की राम कहानी। आवाज तो आ रही होगी? बिल्कुल सर, बहुत प्यारी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। होरी की राम कहानी सुनिए। अच्छे दिन की सबसे बड़ी, अच्छे दिन की सबसे बड़ी यही हैरानी है, होरी की पहले जैसी राम कहानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है। अच्छे आदरणीय पांडे जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। आदरणीय पांडे जी, मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री बैजनाथ जी, और बैजनाथ जी के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये कल एक कार्यक्रम हुआ था जी, हिंदी श्री के सौजन्य से, और हिंदी श्री का आयोजन था एक, जिसमें आदरणीय रमाशंकर पटेल जी, जो वर्तमान में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम है लॉकडाउन पार्क, जिसे लिखा है आयुष्मती प्रजापति जी ने, जो इस कार्यक्रम को देख भी रही हैं। और वो इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आदरणीय बैजनाथ जी का एक विशेष सहयोग रहा था। उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैसेज के माध्यम से या इनसे बात करके उस कार्यक्रम का के बारे में इनको नहीं बता पाया था। बहुत सारी चीजें अभी उस कार्यक्रम की नहीं हो पाई थी, मेरा मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, जिसकी वजह से न्यूज भी रुक गई थी। तो आदरणीय बैजनाथ जी को मैं विशेष तौर से प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं, साथ में ही उन्हें आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया। और आदरणीय मंत्री जी के बड़े चहेते हैं बैजनाथ जी, और मंडल अध्यक्ष है फिलहाल मिर्जापुर में एक ब्लॉक है, उसका मड़िहान ब्लॉक शायद कहते हैं उसको, और उसके मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। तो उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं, और आपका प्रेम जो मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और अब हम लोग सुनते हैं आदरणीय अक्षय पांडे जी की बड़ी प्यारी रचना चल रही थी, जिसको बीच में मैंने रोका था। आदरणीय अक्षय जी, स्वागत है आपका। ठीक है, वो होरी की राम कहानी शीर्षक है उसका, जो गीत मैं सुना रहा था, क्योंकि दो पंक्ति मैं पढ़ा हूँ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ जी। अच्छे दिन की सबसे बड़ी यही हैरानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है। भूख उदासी कुंठा का संताप मिला हक में, भूख उदासी कुंठा का संताप मिला हक में, मरी हुई उम्मीदों का अभिशाप मिला हक में, बंजर में नित सपना बोए, बंजर में नित सपना बोए, रोज सुहागिन धनिया रोए, भारत अपना देश और दिल्ली राजधानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है। होरी देखिए क्या क्या करता है, यहाँ का जो होरी है, किसान है जी, कांधे पर हल ढोने की मजबूरी संग लिए, कांधे पर हल ढोने की मजबूरी संग लिए, जीता है हर पल अंतस में दुख अभंग, जीता है अंतस में हर पल दुख अभंग लिए, रोज नया सूरज गढ़ता है, रोज नया सूरज गढ़ता है, फिर भी अंधियारा बढ़ता है, दरवाजे पर अशुभ रच रही कुतिया कहानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है। अगला बंद है,
कि तन्मय रहता है हरदम मर्यादा ढोने में, तन्मय रहता है हरदम मर्यादा ढोने में, टूटे मन को रख देता है घर के कोने में, टूटे मन को रख देता है घर के कोने में, कच्ची दीवारों सा गिरता, कच्ची दीवारों सा गिरता, रेत सरीखा बहता फिरता, आज समय के किस मुकाम पर ठहरा पानी है, होरी की पहले जैसी ही राम कहानी है। होरी की पहले से ही राम कहानी है, होरी की पहले जैसे ही राम कहानी है। क्या बात है, आपके गीतों में जो रस है, जो आनंद है, वो आनंद इस आनंद में नहीं है। वास्तव में आप बड़ा प्यारा पढ़ रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं और लगातार हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं। मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय दौलत राम प्रजापति जी को, और दौलत राम प्रजापति जी प्रदेश मध्य प्रदेश से हैं और वहां से प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त रचनाकार हैं और बड़ी प्यारी गजलें और नवगीत भी लिखते हैं। और आज आप नवगीत पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और वो कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। आदरणीय दौलत राम जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजकमल जी लगातार देख रहे हैं और साथ में कुमार शैलेंद्र जी का कमेंट्स आ रहा है। और इसके अलावा एक कमेंट्स आया था, मैं पीछे पढ़ रहा था, कविता कानन जी का, कविता कानन से धनंजय कुमार जी का। ये कह रहे हैं कि यह एकमात्र मंच है जिसे मैं एकाग्रता से देखता हूँ और इंतजार भी रहता है। बहुत ही बेहतरीन मंच है यह मंच, मुझे साहित्य के अंतरंग तक ले जाता है। कहते हैं मिट्टी है तो बिखर जाएंगे, खुशबू है तो दर को महकाएंगे, हम रूहे सफर है, हमें इनामों से ना तौल, कल किसी और नाम से आ जाएंगे। बहुत प्यारी पंक्तियां भेजी हैं धनंजय कुमार जी ने कविता कानन भी मासिक पत्रिका से, और ये साहित्य की सेवा में लगातार लगे हुए हैं कविता कानन से धनंजय कुमार जी, और साहित्य की सेवा में बहुत सारा कार्य करते रहते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे वर्क है, उसके अलावा भी ये काम करते हैं। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको। और हमारा प्रयास यही रहता है कि आदरणीय द्विवेदी जी, कामेश्वर द्विवेदी जी और आदरणीय अक्षय पांडे जी जैसे रचनाकार इस मंच पर आए और आप जैसे सुधी श्रोता, सुधी दर्शक इस मंच के साथ, इस मंच से जुड़कर इस कार्यक्रम का आनंद उठा सके, साथ में बहुत कुछ सीख भी सके, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन लोगों की रचनाओं को सुन के जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय कामेश्वर जी, तो ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, फिर से मैं याद करता हूँ शिबू हरविंदर जी को, इसलिए कि वो आमंत्रित करें आदरणीय कामेश्वर दुबे जी को मंच पर। स्वागत है आपका शिबू जी। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि आप गाजीपुर के बारे में थोड़ा सा कम से कम दो ऐसी अनोखी चीजें जरूर बताएं जो गाजीपुर को इस पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पटल पर भी स्थापित करता है। आदरणीय शिबू हरविंदर। हाँ, निश्चित रूप से ये दुबे जी से हम लोग जानेंगे, इसलिए कि दुबे जी गाजीपुर में हैं, गाजीपुर को अच्छी तरह से जानते हैं, गाजीपुर के रचनाकारों से भली भांति परिचित हैं और हम लोगों ने अभी संबंध स्थापित करना शुरू किया है। तो दुबे जी को मैं समय नहीं लूंगा और दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। सिर्फ ये एक शेर है, एक मतला और एक शेर में अर्ज करते हुए कि अगर वो दिल से है दिलदार तो फिर क्या कहना, अगर वो दिल से है दिलदार तो फिर क्या कहना, है अगर जहन से बीमार तो फिर क्या कहना, है अगर जहन से बीमार तो फिर क्या कहना, करने वाले तो यहाँ क्या नहीं कर जाते हैं। गाजीपुर की धरती से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं वाकई कि करने वाले यहाँ तो क्या नहीं कर जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें बस शिकवे हैं सरकार तो फिर क्या कहना, जिनको सिर्फ शिकायतें हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये हमारे पटल पे आज जो दुबे जी आए हैं, निश्चित रूप से द्विवेदी जी छंद के ये महारथी हैं निश्चित रूप से, और छंद विधा के लिए मैंने इनसे काफी कुछ सीखा भी, जाकर के गाजीपुर में इनके यहाँ इनके आवास पे काफी कुछ सीखा, और आगे भी सौभाग्य हमारा होगा कि नहीं दुबे जी के सानिध्य में हम लोग मिलेंगे। तो अब सुनते हैं आदरणीय श्री कामेश्वर दुबे जी को। जी, स्वागत है आदरणीय कामेश्वर जी।
रचना से पहले सर आपसे रिक्वेस्ट थी, जैसे सिद्धू जी से मैंने कहा था, उन्होंने आपके ऊपर ले जाके बात छोड़ दी है, तो आप गाजीपुर की कुछ वो ऐसी चीजें जरूर बताइएगा जो विश्व में गाजीपुर को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वागत है सर। ठीक है, सबसे प्रथम गाजीपुर तो जानी जाती है अफीम की कोठी, एक अफीम जाती है एक उससे उद्योग से, और दूसरा यहाँ पर इत्र गुलाब जल जो बनता है उससे, और एक और हो जाएगा कि जैसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो बताया जाएगा कि गाजीपुर के, तो लोग यही कहेंगे कि वही विवेकी राय, और जो संचालक जो अमित जी हैं वो वाला विवेकी, वो वाला गाजीपुर, या शिबू जी वो गाजीपुर तो नहीं ना, हाँ वही गाजीपुर। तो ये जो है ये सब प्रसिद्धि के कारण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस पटल पर आप लोग ने आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बार बार आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक गांव में रचना सुना रहा हूँ आपको कि गांव की क्या स्थिति है। जी। कहाँ गए मृदु गंध खेत की माँ, आंचल सा तरु की छाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से वह परदादा वाला वह गाँव। प्रातः पूर्व गगन प्रांगण में अरुणाभा के छाने पर, रोम रोम पुलकित होता था विहंगों के कल गाने पर। अब न चहक है कहीं खगों की, तरु से रहित हुआ हर ठाव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। सोधी महक लिए पग डंडे, सोधी महक लिए पग डंडे, नहीं दिखती कहाँ गई, खेत जोतते बैल रहे उनकी भी जोड़ी नहीं रही। गाते गीत मगन कृषकों के, गाते गीत मगन कृषकों के, नहीं खेत में बढ़ते पाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। चुपके कहाँ गया वह कुर्ता धोती वाला ठाट, चुपके कहाँ गया वह कुर्ता धोती वाला ठाट। खान पान पहनावा प्रेम परस पर सब कुछ बिल्लो बाट, कैसी घातक हवा चली यह, कैसी घातक हवा चली यह, हाय हो गया उर में घाव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। दंगल और बरगत्ता से भी, दंगल और बरगत्ता से भी रहा कहाँ किसका नाता, दंगल और बरगत्ता से भी रहा कहाँ किसका नाता। चाय बन गई घर की रानी, दूध विवश है पछताता, पिच के गाल न दिखता है वह, पिच के गाल न दिखता है वह मूंछों वाला ताव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। कितनी करती आज अनर्थ विभाजक आंगन की दीवार, कितनी करती आज अनर्थ विभाजक आंगन की दीवार।
स्वार्थ हो गया मानवता पर भारी, बिखराता परिवार। मिल्लत का है भाव कहाँ अब, मिल्लत का है भाव कहाँ अब, दिखता पग पग पर टकराव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। मार गया लकवायों जैसे, मार गया लकवायों जैसे, हृदय हो गया है विकलांग। सौ मनुष्य सज्जनता का है केवल ऊपर ऊपर स्वांग। ऋषियों की पावन धरती पर, ऋषियों की पावन धरती पर, दानवता के बढ़ते पांव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। कहाँ गई मृदु गंध खेत की, कहाँ गई मृदु गंध खेत की, माँ आंचल सा तरु की छाँव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह। द्विवेदी जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें कुछ लोगों के छूट भी जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल देख पा रहा हूँ आदरणीय आशा दिनकर जी को और बैजनाथ जी को। बैजनाथ जी बड़े जबरदस्त आदमी हैं, इनको बोला मैं कि मंत्री जी को लेके आना है, इन्होंने बात की, सब कुछ किया और मंत्री जी के प्रिय है ही ये, और मंत्री जी इनकी बातों को टाल भी नहीं सकते। और मैं बता दूं कि जब ये बात हुई तो मंत्री पे आने की बात हुई तो ये जाके बिल्कुल मंत्री जी के पास 2 बजे बैठ गए। और मंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं मंत्री जी। हमारे यहाँ मैं ये कह सकता हूँ, फिलहाल मैं मिर्जापुर में हूँ तो हमारे यहाँ भी कह सकता हूँ कि मिर्जापुर में उनका आवास है यहाँ पे। और फिलहाल वो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं श्री रमाशंकर पटेल जी। तो बड़े सरल व्यक्ति हैं रमाशंकर पटेल जी, बड़े जनता जो है उनकी उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं श्री रमाशंकर जी। और बैजनाथ जी उनको पकड़ के ही ले आए बिल्कुल, और कार्यक्रम में आने के बाद जो शोभा थी कार्यक्रम की वो अद्वितीय थी, बहुत सारे लोगों ने लाइव में भी देखा होगा। और अभी जो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कार्यक्रम को, अभी भी लगातार सभी दर्शकों का और श्रोताओं का साथ में जो भी मान्य लोग हैं उनका स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे वो राजकमल द्विवेदी जी हो, आदरणीय मिथिलेश द्विवेदी जी हो, आदरणीय वेद प्रकाश जी हो, उसके साथ कुलदीप सिंह जी है, बैजनाथ जी तो लगातार देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अच्छा लग रहा है हमें कार्यक्रम। बैजनाथ जी कल जो है कार्यक्रम का इतना काम था, जो सारा काम था वो इतना एक तरह से कह सकते हैं कि भाई वर्कलोड जो होता है वो इतना ज्यादा हो गया था कि दिमाग काम करना बंद हो गया था। जब कई काम एक साथ आ जाते हैं तो उस समय आदमी न बोल पाता है, न अच्छी कविता सुना पाता है, न कुछ कर पाता है। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से हम लोगों को सुनेंगे या यहाँ पे जो भी कवि उपस्थित है उनको सुनेंगे, जब उनका मन एकदम फ्रेश रहेगा, जैसे आज बैठे हैं फ्रेश, न किसी बात की चिंता है, आदरणीय द्विवेदी जी हो चाहे अक्षय जी हो, अगर वो चिंता मुक्त होकर बैठे और कविता सुना रहे हैं तो जो उनकी कविता का रस है वो आपके अंदर ऐसे भरेगा जैसे लगेगा कि आप अमृत पान कर रहे हो। बैजनाथ जी, आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी और साथ में राजकमल जी, दौलत राम प्रजापति जी कह रहे हैं कि विलुप्त होती विरासत का बेहतरीन चित्रण। मैं उस समय थोड़ा सा सुन नहीं पाया था आपको आदरणीय द्विवेदी जी, उस समय हुआ क्या था कि ऑफिस से एक फोन आ गया था तो मैं उससे रिसीव कर रहा था। आदरणीय देववंशी जी थे हमारे ऑफिस से, उनका फोन आया था, कुछ जरूरी काम से, तो उसको साथ में रिसीव कर रहा था, तो थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया था। तो विलुप्त होती विधा, किस विधा के बारे में बात कर रहे हैं आदरणीय, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार पुनः। जी जी मुझसे, हाँ वो जी कामेश्वर जी, वो जो विलुप्त होती विधा, धोती कुर्ता और ये सब चीजें, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए। वही आप, हाँ जो विधाएं हमारी जो तौर तरीके, हाँ थोड़ा सा वो 2 लाइन पढ़ दें आप। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ है जी? वो चीज मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, बड़ी प्यारी चल रही थी ये छंद रचना जो आपने की थी, बहुत प्यारा लग रहा था।
और बैजनाथ जी भी सुन रहे थे, साथ में राजकमल जी, शेवालाल जी, ये सभी लोग सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार जुड़े हुए लोग। आदरणीय आशा दिनकर जी देखिए दिल्ली से जुड़ी हैं, बड़ी अच्छी रचनाकारा है और इनके संपादन में हिंदी श्री की एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है जल्दी। उसका काम लगभग 80% पूरा हो चुका है आदरणीय आशा दिनकर जी के संपादन में, जिसका नाम है पुष्प आशा के। उसका पुष्प आशा के मैंने नाम रखा था और वो आशा जो जगाने वाली थी उस पुस्तक के लिए वो आशा दिनकर जी थी। और उनके संपादन में जो किताब आ रही है बड़ी प्यारी किताब है, उसमें बड़े अच्छे रचनाकार है। आप लोगों को जल्दी वो उपलब्ध होगी, अगले महीने आ जाएगी, श्योर है, इस महीने के अंत तक लगभग छपने के लिए चली जाएगी। तो स्वागत है आपका द्विवेदी जी। वो 2 पंक्तियां दोबारा पढ़िए। हाँ, 2 पंक्तियां कर दे रहा हूँ। वो जो कुर्ता धोती वाला वही पढ़ दे रहा हूँ। चुपके कहाँ गया वह कुर्ता धोती वाला ठाठ, खान पान पहनावा प्रेम परस्पर सब कुछ बिल्लो बाट। कैसी घातक हवा चली यह, कैसी घातक हवा चली यह, हाय हो गया उर में घाव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। दंगल और बरगत्ता से भी रहा कहाँ किसका नाता। चाय बन गई घर की रानी, दूध विवश है पछताता। पिचके जाते गालन दिखता है वह मूंछों वाला ताव। ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव, ढूंढ रहा हूँ कब से अपने परदादा वाला वह गाँव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल थी, वो धोती, वो कुर्ता और वो टोपी जो लगा के चलते थे गांधी जी वाली, वो बड़ी प्यारी होती थी और बड़ा आराम होता था उसमें। आदरणीय द्विवेदी जी, मैं अभी देखिए टी शर्ट पहना हुआ हूँ और इसमें वास्तव में गर्मी तो फील हो रही है, गर्मी है भी ज्यादा। और आशा दिनकर जी कह रही है वाह वाह, बहुत सारे वाह भेज दिया, इतना सारा आपकी प्यारी रचना के लिए। और बैजनाथ जी का भी कमेंट्स पुनः आ रहा है, बहुत सुंदर रचना। तो बैजनाथ जी भी मजा ले रहे हैं आज इस कार्यक्रम का पूरा। कल वाले कार्यक्रम का हमें लग रहा है कि उतना मजा कविता के हिसाब से नहीं ले पाए होंगे, वैसे वो बहुत शानदार कार्यक्रम था। हालांकि उसमें कविता पाठ थोड़ा सा कम हो गया था, बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया था, तो उसमें काव्य पाठ कम कवियों ने किया। फिर भी मुझे लगता है कि 10-15 के आसपास कवि ने कल के कार्यक्रम में कविता पाठ किया था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और पांडे जी को सुना जाए। हाँ, आप दोनों को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, आप दोनों इतना प्यारा पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आप दोनों की एक रचना और सुनेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे। लेकिन उससे पहले आदरणीय द्विवेदी जी, मैं चाहूंगा कि जो शिबू हरजिंदर जी हैं, ये बड़ा प्यारा गाते भी हैं और बहुत प्यारी कविताएं भी लिखते हैं। तो आज एक रचना शिबू हरजिंदर जी की भी सुन के चलते हैं, और पहले उन्होंने एक रचना सुनाई थी, लेकिन एक और रचना सुनते हैं। और जो गाएंगे आपको एक चीज और बता दूं कि शिबू हरविंदर जी लगभग सभी कार्यक्रमों में गाजीपुर के वो जुड़े रहेंगे, और भी कार्यक्रम जो इसका होगा उसका संयोजन करेंगे। और भी जिला अगर कोई इनको लगता है जिसको ये पकड़ पाए या जिस जिले के कवियों को यहाँ तक ले आ पाए, उस कार्यक्रम में आप होंगे। और भी अगर जो भी लोग सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगर किसी विशेष जिले का, भारत के लगभग हर जिले में अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, अपनी अपनी अलग अलग अच्छाइयां हैं और अपने अपने जबरदस्त वहाँ की विरासत है, वहाँ की संस्कृति है, उसको बताने के लिए आप अपने जिले की बुकिंग करा सकते हैं। उसके कुछ एपिसोड यहाँ पे प्रसारित किए जाएंगे हिंदी के माध्यम से। तो जो भी लोग कवि हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के कवियों को जरूर यहाँ पर आमंत्रित करिए, यहाँ पे काव्य पाठ के लिए। और साहित्यकार जो होता है वो विरासत और संस्कृति का बहुत बड़ा संवाहक होता है, और साहित्यकार से बड़ा कोई संवाहक नहीं होता जो संस्कृति और विरासत होती है उसका। तो मुझे लगता है कि साहित्यकार ये सबसे अच्छा और अनूठा माध्यम है अपनी जिले की संस्कृतियों को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए। और यह हिंदी श्री पटल भी उसके लिए पीछे नहीं हटेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो आइए हम लोग शिबू हरविंदर जी से एक सुनते हैं रचना, और उसके बाद मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सीधा अपनी रचना खत्म करने के बाद आदरणीय अक्षय दुबे जी को भी आमंत्रित कर देंगे। उससे पहले
मैं एक बार पुनः जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनका एक बार अभिवादन करता हूँ। लव तिवारी जी का, आशा जी का, कुमार शैलेंद्र जी का, और साथ में राजकमल द्विवेदी जी, आदि बैजनाथ जी, और साथ में बहुत सारे लोग और जुड़े हैं। सेवालाल प्रजापति जी। मैं ऊपर चला जाऊंगा ज्यादा तो मुझे दिक्कत होगी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को सेट करने में। आइए मैं आदरणीय शिबू जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शिबू जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि ये कार्यक्रम गाजीपुर के निमित्त चल रहा है, वैसे इस पटल पे हिंदुस्तान के हर कोने से कवि आते हैं, शिरकत करते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं। ये गाजीपुर स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, तो पता नहीं कान का है हमके अमित जी तनी हम भोजपुरी में आवल चाहता नहीं, क्षमा चाहते हुए। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, चूंकि वो बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं, तो उनसे क्षमा चाहते हुए हमके पता ना कन का है एगो गाजीपुर का महान विभूति बहुत याद आ रहा बना, उनका नाव रहे चूंकि वो स्वर्गीय हो गई ना, गोबर गणेश जी, आदरणीय गोबर गणेश जी। हम जब पहला बार कवि सम्मेलन सुने थे तो उस समय गोबर गणेश जी को सुने थे, स्वर्गीय गोबर गणेश जी को, और उसमें उस कवि सम्मेलन में बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकार थे, जिसमें कुछ नाम मुझे याद है, वो चाहे हरिनारायण हरीश जी हो या फिर गोबर गणेश जी हो, और भी लोग थे उसमें, शायद सुमन दुबे जी थी, ऐसे कुछ रचनाकार थे। कुछ लोगों की मुझे कुछ नाम याद है। पहला कवि सम्मेलन था जिसे सुनकर मैंने लिखना शुरू किया था। 1993 या 4 की बात है। ये लंका मैदान में हुआ था आयोजन गाजीपुर में। हो सकता है उसमें आदरणीय शैलेंद्र जी भी रहे हो, मुझे अब ये नहीं पता लग रहा, नाम इनका नहीं याद आ रहा है उस कार्यक्रम में, लेकिन कुछ नाम याद थे। तो स्वागत है आपका। क्या बता रहे थे आप? गोबर गणेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोबर गणेश जी हमके बहुत याद आ रहा बना घरिया, वहां से रचनाकार रहा। कार्यक्रम बड़ा गंभीर हो गई रहा, तो तनकी एगो भोजपुरी में हम रचना पढ़ता नहीं शैलेंद्र जी के चरण स्पर्श करते हुए कि शैलेंद्र जी का रचना चूंकि बहुत अनुशासित होला, तो ऐसे कि ये भोजपुरी का रचना बा, देह में तनको दम में नहीं खे। ये स्थिति बा आजकल गांव में कि देह में तनको दम में नहीं खे, तब्बो ठोकत तारी बा, कब्बो दहिने कब्बो बाएं ठोकत पारा पारी बा। देह में तनको दम में नहीं खे, तब्बो ठोकत तारी बा, कब्बो दहिने कब्बो बाएं ठोकत पारा पारी बा। धसल आंख गलिया पे चुकल बा, धसल आंख गलिया पे चुकल बा, बाकी ई बड़बोला बा, बहुते बोले चुप ना होके खूब चलावत लोला बा। अब बौरहवा के नइखे मालूम कौनो धई के पटक दही, बौरहवा के नइखे मालूम कौनो धई के पटक दही। आ चिटकी भर खैनी खातिन ई घूमत टोला टोला बा। हाकत बा ऐसन के जैसे, हाकत बा ऐसन के जैसे एकर बड़की बारी बा। आ देह में तनको दम में नइखे, तब्बो ठोकत तारी बा। अगला रचना, अगली कड़ी बा कि पगड़ी त बड़की बान्हत बा, पगड़ी तो बड़की बान्हत बा कस के खूब कपारे पर, पगड़ी तो बड़की बान्हत बा कस के खूब कपारे पर। ढहल पलानी टूटही बसखट ढिबरी बरत दुआरे पर, ढहल पलानी टूटही बसखट ढिबरी बरत दुआरे पर। ऐठेला जैसे कि बोवे पोदिना 52 बिगहा, ऐठेला की जैसे बोवे पोदिना 52 बिगहा। आपन त समरत नइखे लागल दूसरे के संहारे पर, आपन त समरत नइखे लागल दूसरे के संहारे पर। आ पैदा कई ऐसन कपूत झंखत इनकर महतारी बा, पैदा कई ऐसन कपूत झंखत इनकर महतारी बा। आ देह में तनको दम में नइखे, तब्बो ठोकत तारी बा। आखिरी कड़ी हम पढ़ता नहीं जी कि सोझबक जैसन भलही लौके, सोझबक जैसन भलही लौके, बाकी ई उत्पाती ह। आ देखी ह तन की सजगे रही ससुरा सरसाती ह। पर सोझबक जैसन भलही लौके बाकी ई उत्पाती ह। आ देखी ह तन की सजगे रही सरवा सरसाती ह। आ परधानी सरधानी त घूमे एकरी दहिने बाएं, परधानी सरधानी त घूमे एकरी दहिने बाएं। आ राजनीति बतियावे जैसे नेहरू जी का नाती है, राजनीति बतियावे जैसे नेहरू जी का नाती है। आ जिनका तर बैठल बा उनकर देहत काम बिगाड़ी बा, जिनका तर बैठत बा उनकर देहत काम बिगाड़ी बा। देह में तनको दम में नइखे, तब्बो ठोकत तारी बा जी। और इसी के साथ है, इसी के साथ मैं अपने बहुत ही अजीज दोस्त प्रिय मित्र जी पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पांडे जी को किया जाए और फिर इसके बाद जो है द्विवेदी जी को सुना जाएगा। दिल तो नहीं भर रहा है अमित जी?
लेकिन जी। समय का भी वो ध्यान रखिएगा आप, फिर आगे भी बिल्कुल, अरे जुड़ेंगे। आपका और नेट एक खत्म हो चीज गया, और, उसके बाद भी लोग जुड़े हुए हैं। और अमित जी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि गाजीपुर का कोई भी रचनाकार अछूता न रह जाए, चाहे वो जी, हमारे वरिष्ठ कविगण हैं, इनका भी हम आशीर्वाद लेंगे, और जो नए बच्चे उभर रहे हैं उनको भी हम मंच देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसी के साथ जी, जी, पांडे जी। जी, स्वागत है आदरणीय पांडे जी का। सिब्बू जी भोजपुरी में रचना प्रस्तुत कैली हाँ, आ चूंकि गाजीपुर हाँ समूह भोजपुरी का का जड़ है, ऐसे हम चाहत बानी कि एगो भोजपुरी में रचना प्रस्तुत करी। अगर जी, आप लोग का आदेश होखे तो एगो भोजपुरी में हम रचना प्रस्तुत कर चाहत बानी। जी, सिब्बू जी जी बिल्कुल, गाजीपुर की बात किया, बिल्कुल 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 हाँ जी, जी, भोजपुरी हो स्वागत। गया। हाँ हाँ एकर एकर वस्तु विधान ई बा, एकर मने विषय ई बा कि जब गरीब लोग के हैं कोरोना पहुंचता त का होता है, एगो गरीब के घरे कोरोना हो गई बा तो का स्थिति में बा। स्वागत है, स्वागत है। हाँ हाँ शीर्षक बा आई ली कोरोना बन बलैया। हम्म, लोकलय में बा आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो, लागे नाही कवनो पैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो, लागे नाही कवनो पैया हो कि भैया हो, बहुत सुंदर, बहुत जंगरा सुंदर। के आसरा चैत के महीनवा, वाह, जंगरा के आसरा चैत के महीनवा, दाम के बरतिया ओसावे के बापीनवा, पेटवे गरीबवन कबाड़ का मुदैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो, वाह आईली वाह भाई वाह। वाह। करोना बनी बलैया हो कि भैया हो। अगला बनवा गतरे गतर बादर दिया के पहरा, गतरे वाह वाह गतर बादर दिया के दिया के पहरा। पहरा। वाह, ध्यान वाह, चाहूंगा कि हाँ, बहुत गतरे खूब, बहुत खूब। गतर बादर दिया के पहरा, जरवा न छोड़े उठे खोखिया कलहरा, महुरो बेसाहे में कला गेला रुपैया हो कि भैया हो, वाह आईली वाह करोना बन बलैया हो कि भैया वाह हो, भैया वाह, हो। बहुत आईली बहुत। करोना बनी बलैया हो कि भैया। आगे बा कि सभे बा बीमार माई बचवाया बुचिया, सभे बा बीमार माई बचवाया बुचिया, झिलिंगी पलनिया में सिसिरे ले लुचिया, झिलिंगी पलनिया में सिसुरे ले लुचिया, कटले ना कटे ई विपत्ति के समैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो। अगला अपन सुनी कि गौआ जवरिया बनल बा मसानवा, गौआ जवरिया बनल बा मसानवा, तनिको ना सुधिले ई कैसन ससानवा, तनिको बहुत सुंदर। ना सुधिले ई कैसन ससानवा, वाह वाह जुलुमी हाथे पानी खूंटवा में गैया हो कि वाह भैया हो, वाह जुलुमी वाह, होते बानी खूंटवा में गैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो। आखिरी बनवा जी, कि एतना वाह भाई वाह। मिलल दुख हमनी के बाखरा, एतना मिलल दुख हमनी के बाखरा, आँखी में अथोर लोर भीजे सैया चरा, आँखी वाह में अथोर लोर भीजे सैया चरा, आजू मज धारवा में जिंदगी के नैया हो कि भैया हो, आईली करोना बनी बलैया हो कि भैया हो, भैया हो। आईली वाह, करोना बनी बलैया हो भैया हो। भैया हो।
क्या बात है, शानदार शानदार, मजा आया। अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी हैं, कोरोना को मात देके और वो निकले हैं, कोरोना को हरा करके निकले, और इसके कुछ ही दिन बाद मुझसे मुलाकात हुई आदरणीय शैलेंद्र जी की। तो ये आदरणीय गोपाल जी राय जी लिख रहे हैं कि कुमार शैलेंद्र जी की बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये कविता उसी तरह की लगी। हाँ, आगे आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। जी जी जी। और कविता सभी से जुड़ी हुई थी, लगभग सभी लोगों ने कोरोना को मात दिया है। कोरोना एक पहलवान बन के आया था शिबू जी, वो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सबसे भयानक हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ। लेकिन दुनिया के लोगों ने जो उसे शिकस्त दी है, निसंदेह वो सराहनीय है। आदरणीय शैलेंद्र जी हो या आदरणीय गोपाल राय जी या मैं स्वयं हूँ। शिपू जी, आपको नहीं पता, आपके बारे में नहीं पता आपको ये पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, लेकिन ये बड़ा खतरनाक था। द्विवेदी पांडे जी ने बड़ा उसका बखूबी वर्णन भी किया, बड़ा मजा आया। नहीं, मैं भी भूखभोगी हूँ, मैं भी पकड़ा गया था। हाँ, पकड़ा गए थे ना आप भी। जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी ने बड़ा मजा ले दिया, बिल्कुल मजा आया इस कविता में। और भोजपुरी की बात आती है तो गाजीपुर के लगभग लोग भोजपुरी में बड़ी प्यारी बातें करते हैं। आपस में जो उनका संचार होता है, चाहे वो भावनाओं का हो, चाहे वो स्नेह का हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, या फिर अपनी विरासत को संभाले रखने के लिए जद्दोजहद हो, वो सारी बातें जो निकलती हैं वो भोजपुरी में निकलती हैं। और कहते हैं कि भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा होती है। दुनिया की मीठी मीठी भाषाओं में भोजपुरी का नाम सबसे ऊपर आता है। और उस भोजपुरी में जब रचना पढ़ी जाए और वो भी उसे पढ़ने वाले आदरणीय अक्षय पांडे जी हों और उनका मधुर स्वर माँ सरस्वती ने उन्हें भेंट में दिया है, तो बात ही अलग होती है। और आइए सुनते हैं अब आदरणीय कामेश्वर दुबे जी को। कामेश्वर दुबे जी की भी रचनाएं और गला बड़ा प्यारा है, मजा आ रहा है आप दोनों के साथ। मन ही नहीं करता है कि इस कार्यक्रम को छोड़ा जाए। और वैसे ही जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ये संदेश जिसका नेट खत्म हो जा रहा है वो 1 घंटे का यह कार्यक्रम जो है 1.5 घंटे कंप्लीट कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका नेट खत्म हो गया, वही बेचारा बाहर निकला है। इसका नेट चल रहा है, जो लोग बात में आए वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय कामेश्वर दुबे जी को। स्वागत है आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। ठीक है, सादर नमन। मैं कुछ मुक्तक पेश कर रहा हूँ। स्वागत। मंदिरों मस्जिदों में किए बंदगी, मंदिरों मस्जिदों में किए बंदगी, उम्र भर कौन सी साधना किए, क्या गले से लगा ये कभी भी उन्हें, क्या गले से लगा ये कभी भी उन्हें, हैं जो शापित सदा यातना के लिए, हैं जो शापित सदा यातना के लिए, नित्य खोए रहे नित्य खोए रहे मौज में ही स्वयं, नित्य खोए रहे मौज में ही स्वयं, क्या है पूछे किसी के छलकते नयन, हर अधर पर मधुर, हर अधर पर खिला ये मधुर हास क्या, हर अधर पर खिला ये मधुर हास क्या, क्या बुझाए किसी के हृदय की तपन, क्या बुझाए किसी के हृदय की तपन, गाँव में आ गई है शहर की हवा, गाँव में आ गई है शहर की हवा, नेह के दीप की लौ लगी कांपने, न पता देवता है कहाँ छिप गए, न पता देवता
है कहाँ छिप गए, जब से पशुता मोकम्मल लगी नाचने, जब से पशुता मोकम्मल लगी नाचने। दीप अंजन जला के धरा पर मगर, दीप अंजन जला ये धरा पर मगर, पूर्ण फिर भी उजाला हुआ क्या कहीं। व्योम पर जाग्रहों पर रखे पाँव पर, व्योम पर जाग्रहों पर रखे पाँव पर, व्यर्थ है यदि दिलों को छुआ जो नहीं, व्यर्थ है यदि दिलों को छुआ जो नहीं। मीत है कुछ मीटाने की चाहत अगर, मीत है कुछ मीटाने की चाहत अगर, तो घृणा द्वेष मात्सर मिटा दीजिए। हो बुझानी धरा की अगर प्यास, तो हो बुझानी धरा की अगर प्यास, तो पावनी प्रेम गंगा बहा दीजिए, पावनी प्रेम गंगा बहा दीजिए। वाह, बहुत प्यारी रचना आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी की, और आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी की रचनाओं में मैं कई बार सुना माँ गंगा का नाम। और मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर एक ऐसा शहर है जो माँ गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। माँ गंगा की लहरों का आनंद लेने हम लोग 4 किलोमीटर दूर पैदल तक जाया करते थे, और जब माँ गंगा के निर्मल जल धारा में एक बार डुबकी लगा लेते थे, 4 किलोमीटर की थकावट ऐसे रफू चक्कर हो जाती थी थकावट, जैसे बिल्कुल कोई दूरी ही तय करके न हम आए। तो वो पावन माँ गंगा की गोद में बसे गाजीपुर से आज हम सभी दो विशेष रचनाकारों को और दो धाकड़ रचनाकारों को, दो जबरदस्त रचनाकारों को, आदरणीय शिब्बू जी के साथ, और वो दोनों धाकड़ रचनाकार थे आदरणीय अक्षय पांडे जी और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। इन दोनों लोगों को सुन रहे थे, साथ में थे शिब्बू जी, बड़े मस्ती के साथ संचालन भी कर रहे थे, हमारे साथ संयोजन उन्होंने किया था। और आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे थे, जिसमें आदरणीय लव तिवारी जी, आदरणीय बैजनाथ जी, कल के कार्यक्रम के जबरदस्त संयोजक, आपका बहुत बहुत आभार। और मंत्री जी का भी आभार, उनको बताइएगा, उनको बोलिएगा मेरी तरफ से सादर आभार। मैं अभी आभार संदेश भी नहीं लिख पाया था उनको, आदरणीय बैजनाथ जी उन तक मेरा संदेश जरूर पहुंचाइएगा। थोड़ी सी दिक्कतें थी कुछ, जिसकी वजह से कुछ तबीयत गड़बड़ थी और थोड़ा सा मोबाइल भी गड़बड़ हो गया था, मोबाइल अभी भी गड़बड़ है, मैं संदेश बहुत सारे नहीं भेज पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ फोटोज पोस्ट किए थे उस भव्य कार्यक्रम के, जिसका कि फोटो तुरंत ही प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। तो मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, सैकड़ों दर्शकों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी आए लोगों के, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस महफिल को सजाने के लिए अक्षय पांडे जी और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी और साथ में शिब्बू जी को। और अंत में चलते चलते मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ जाता हूँ कि दुनिया भले ही गला फाड़ के हमके शूल कहेले, बात भोजपुरी की चल रही थी, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। दुनिया भले ही गला फाड़ के हमके शूल कहेले, हमके पागल कहे और जूती के धूल कहेले, एगो बाटे जवन साँच बा, हमरी मेहरारू हमरा के वो बड़ा प्यार से हरदम फूल कहेले, हमरा के वो बड़ा प्यार से हरदम फूल कहेले। तो आप सभी को मैं वो वाला फूल नहीं समझ रहा हूँ, आप हमारे इस उपवन के, इस हिंदी उपवन के वास्तविक फूल है, जिसके सुगंध से ये पूरा हिंदुस्तान महकने लगा है, जिसके सुगंध से विश्व के कई देश महकने लगे हैं, क्योंकि हिंदी को देखने वाले केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ कि आपने जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।